friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, एनसीईआरटी क्लास 11। सो बेटा एनिमल किंगडम, व्हाट इज एनिमल? सो बेटा हमने ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हमने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर फंजाई पढ़ा। उसके बाद हमने पूरा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम भी देखा। आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में एक्चुअली ऑल एनिमल आर मल्टी सेल्यूलर। जितने भी बेटा एनिमल होंगे वो सारे कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर, प्लस दे हैव अ लैक ऑफ सेल वॉल। बेटा उसमें सेल वॉल नहीं होंगे। ओके, फिर दे ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स, दे ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। बेटा heterotrophs means they depend on the other for the food. So for food they are depends on other beta. Okay, and their mode of nutrition is holozoic beta. Now holozoic means first ingestion and then digestion. holozoic का मतलब क्या होगा बेटा? first ingestion and then digestion. वी आर द होलोजोइक एनिमल। हम पहले क्या करते बेटा? इंजेस्ट करते, फूड को पहले हम खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होगा। सो दैट इज फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन। एनिमल किंगडम में एक्चुअली देयर आर 2 मेन डिवीजन। एक होता है बेटा मेटाजोअन्स और दूसरा है एनिमल किंगडम। जो मेटाजोअन्स है बेटा उसको वापस, ये किंगडम है एनिमल और मेटाजोअन्स, इसको मैं डिवाइड करता हूं इन सब किंगडम। तो यहां पर बेटा सब किंगडम होगा पैराजोअन्स, नॉट प्रोटोजोअन्स, पैराजोअन्स। और पैराजोअन्स में बेटा एग्जांपल होगा द फाइलम that is Porifera बेटा। ओके, और एनिमल किंगडम में सब किंगडम होगा सब किंगडम कौन सा होगा बेटा? सो इट इज यूमेटाजोआ, यूमेटाजोअन्स। एंड यूमेटाजोअन्स में बेटा बहुत सारे फाइलम आएंगे। ओके, और वो फाइलम को मैं यहां पर लिस्ट आउट कर रहा हूं कि कौन कौन से फाइलम आएंगे बेटा। सो फर्स्ट सिलेंटेरेटा, देन सेकंड टीनोफोरा, देन टीनोफोरा के बाद बेटा आएगा एस्केलमेंथिस, फिर आएगा बेटा प्लेटी हेलमेंथिस, फिर आएगा एने लीडा, फिर आर्थ्रोपोडा,
पोडा, फिर आएगा बेटा मॉल्यूस्का, फिर इकाइनो डर्मेटा, फिर हेमी कॉर्डेटा एंड लास्ट बेटा कॉर्डेटा। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम में बेटा पहले तो सारे एनिमल कैसे होंगे मल्टी सेलुलर, दे हैव अ लेक ऑफ सेल वॉल, फिर बेटा वो हेट्रोट्रोप्स होंगे मींस दे आर डिपेंड ऑन द अदर फॉर द फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशनल बेटा होलोजोइक होगा, मतलब फर्स्ट इंजेक्शन करेंगे फिर डाइजेशन होगा। उसको बेटा दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटाजोन्स, उसमें सब किंगडम होगा पैराजोन्स और फाइलम पॉरीफेरा। बाकी है बेटा सब किंगडम है यूमेटाजोन्स, और यूमेटाजोन में ये सारे फाइलम आएंगे बेटा। ओके, फाइलम को हम फर्दर भी पढ़ेंगे क्लास में, जो कॉर्डेट है बेटा उसके क्लासेस हमें पढ़ने, बाकी सबके क्लासेस हमें नहीं करने, तो कॉर्डेट को क्लास में डिवाइड करते हैं बेटा। ओके, तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से क्लास में कॉर्डेट को डिवाइड करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी बेटा एनिमल को क्लासिफाई किया हुआ है, पर कौन से बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफिकेशन कौन सा होगा बेटा, तो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है बेटा बॉडी सिमेट्री, तो बॉडी सिमेट्री में तीन, एक है बेटा एसिमेट्री, दूसरा है बेटा बायलैटरल सिमेट्री, और तीसरा आएगा बेटा रेडियल सिमेट्री। डन। फिर है बेटा जर्म लेयर, तो जर्म लेयर में एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है डिप्लो ब्लास्टिक जिसमें एक्टोडम और एंडोडम दो ही होते हैं, और एक है बेटा ट्रिप्लो ब्लास्टिक, उसमें तीन होते हैं, एक्टोडम एंडोडम और मीजोडम। फिर है बॉडी कैविटी यानी सीलोम, तो सीलोम के हिसाब से बेटा ए सीलोमेट, फिर आएगा बेटा स्यूडो सीलोमेट, और लास्ट में होगा बेटा सीलोमेट यानी विथ बॉडी कैविटी। फिर है बेटा मेटामेरिज्म यानी बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट, वो आगे हम देखेंगे कैसे है बेटा, यानी मेटामेरिज्म है या नहीं है। और लास्ट बेटा नोटोकॉर्ड के हिसाब से दो है, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट तो उसको बेटा कॉर्डेट एनिमल बोलते हैं, और नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा तो उसको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो ये है बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस हिसाब से हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे वन बाय वन, हर एक बेसिस को हम डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम यानी बॉडी कैविटी है या नहीं है बेटा, मेटामेरिज्म एंड दी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो नाउ फर्स्ट देखते बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल को जो बेटा क्लासिफाई करते हैं वो है, फर्स्ट है सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या है बेटा, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट क्या होगा बेटा, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बेटा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा। सो हियर द एनिमल आर मल्टी सेलुलर बट the cells are not grouped together and perform as a tissue. The cells are aggregate and perform a individual cell function. Okay, तो बेटा फर्स्ट जो है वो है सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहां कौन सा आएगा बेटा, तो यहां पर आएंगे पोरीफेरा। कौन से आएंगे, पोरीफेरा मीन्स द एनिमल आर मल्टी cellular, but here the cell are not grouped and perform as a tissue. Here cell are not grouped and perform as a tissue. यहां पर बेटा एनिमल होंगे मल्टी सेलुलर, बट दे जो एनिमल होंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर, चलो एनिमल होंगे बेटा मल्टी सेलुलर, पर उसमें सेल जो होंगे वो ग्रुप में नहीं होंगे, यानी वो टिश्यू की तरह काम नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट बेटा देखते हैं, तो नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटा इन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एग्जाम्पल है इसका सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरा। ये दोनों क्या है बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। मतलब यहां पर सेल जो होंगे बेटा वो ग्रुप में होंगे, यानी सेल आर एग्रीगेट टुगेदर, सेल आर फंक्शनल टुगेदर एंड परफॉर्म एज ए टिश्यू। तो यहां पर बेटा सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शनल सेल आर grouped together and perform a particular फंक्शन। यानी बेटा यहां पर सेल इकट्ठे होंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे जिसको हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है बेटा अब होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ नेक्स्ट है बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल में क्या होगा बेटा, यहां पर एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस बेटा। सो यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या होगा बेटा, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म एज ए ऑर्गन। तो यहां पर बेटा टिश्यूज जो होंगे, टिश्यूज आर grouped together and perform as a organ बेटा। ओके, एंड लास्ट जो है बेटा वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट बेटा हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे बेटा, तो यहां पर एग्जाम्पल आएंगे एस्केल
मेंथिस टू chordate means all organ group together and perform as a organ system. So यहाँ पर बेटा different organ work together and form organ system level of ऑर्गेनाइजेशन बेटा. क्लियर. तो ये है बेटा बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द एनिमल डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप: सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. अब मैं क्लासिफाई करूं तो बेटा पहले पोरिफेरा आएंगे, फिर सिलेंटेरा और टिनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस और लास्ट में बेटा एस्केल्मेंथिस ऑनवर्ड जितने भी होंगे कॉर्डेटा तक वो सब कैसे होंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम 2 ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं. एक हम देखते हैं बेटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम. एक बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, सो नाउ द digestive system. So mainly the digestive system are 2 type. One is incomplete digestive system and second one is the complete digestive system. So यहाँ पर अगर हम देखें बेटा कि वो 2 टाइप के हैं कि एक है incomplete digestive system और दूसरा है बेटा कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा, आइदर माउथ और एनस हैज ओनली वन ओपनिंग. whereas कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा बेटा? दे हैव बोथ द ओपनिंग, माउथ एज वेल एज एनस. सो इन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली one opening, either mouth or anus. Whereas beta complete type of digestive system has 2 opening, mouth and एनस बोथ बेटा. अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहां आएंगे बेटा एस्केल्मेंथिस, ओके, और कंप्लीट में क्या आएंगे बेटा? एस्केल्मेंथिस, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थिस, अरे सॉरी यहां एस्केल्मेंथिस नहीं बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस. यहां आएंगे बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस और यहां आएंगे बेटा एस्केल्मेंथिस टू कॉर्डेटा. डन. तो ये हो गया बेटा इनकम्प्लीट एंड द कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब है बेटा दूसरा ओपन एंड दी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी दूसरी बात करते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की. सो इन सर्कुलेटरी सिस्टम दिस इज ओपन एंड दी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यहां पर बेटा नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं. तो इन सर्कुलेटरी सिस्टम एयर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज open type of circulatory system, second one is closed type of circulatory system. So beta circulatory system open and the closed type of circulatory system. In open type of circulatory system is found in arthropoda and some molluscus. यहाँ मॉल्यूस्का में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगी और बेटा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगी
लीडा एंड ऑल chordata and again some mollusca। एग्जाम्पल यहां पर बेटा मोलस्का के लिखिए तो ऑक्टोपस एंड सेपिया। कौन कौन से होंगे बेटा? ऑक्टोपस एंड सेपिया, ये दोनों ऐसे हैं बेटा जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, बाकी सब मॉल्यूस्कस में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। अब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा? सो दे पॉसेस द हार्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल्स। यहां पर बेटा हार्ट, फिर आर्टरी एंड वेन होंगे एंड कैपिलरीज होंगे बेटा। ओके, यहां पर क्या होता है बेटा? ब्लड जो होता है वो बॉडी कैविटी में होता है, ब्लड वेसल्स में नहीं होता। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते, यानी ब्लड सर्कुलेट इन दी बॉडी कैविटी। और यहां पर ब्लड भी नहीं बोलते, यहां पर क्या बोलते हैं बेटा? उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं बेटा उसको। और हीमोलिम्फ सर्कुलेट इन बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में बेटा वो सर्कुलेट होंगे। और क्लोज टाइप ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड जो होगा बेटा, ब्लड सर्कुलेट इन क्लोज्ड सिस्टम में बेटा ब्लड सर्कुलेट होगा। मैं यहां आपको ब्रीफ बताऊं कि सपोज ये हार्ट है, ये हार्ट है, ओके। यहां पर क्या होगा बेटा? हार्ट में से ब्लड निकलेगा, पर यहां क्या होगा? ओपन होगा, ऐसे। पता चल गया? मतलब यहां से ब्लड सर्कुलेट होता है, यहां से यहां आएगा, फिर ये है बेटा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में से वापस यहां जाके हार्ट में जाएगा, पर बॉडी कैविटी में ब्लड घूमता रहेगा। यहां पर वेसल्स जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे नहीं, ताकि यहां पर देखे बेटा तो यहां पर हार्ट होगा और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीटली क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। कैसा है? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही। ये सब क्या है बेटा? कैपिलरीज। यानी ब्लड जो है बेटा वो हार्ट में से निकलता है, आर्टरी में जाता है, ये आर्टरी है, फिर वहां से कैपिलरी में जाएगा, ये कैपिलरी है, फिर वहां से वेइन में जाएगा और वेइन में से वापस हार्ट में। यानी यूनिडायरेक्शनल में ब्लड घूमता रहेगा। यहां पर ब्लड जो होगा वो अनडायरेक्शनल मूवमेंट होगा, क्योंकि बॉडी कैविटी में ब्लड घूमेगा। क्लियर बेटा? तो ये है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा बेटा सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ एंड दी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टाइप है सिमेट्री। तो सिमेट्री को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो उसमें तीन टाइप है। एक है रेडियल सिमेट्री, दूसरा आएगा बेटा बायलेटरल सिमेट्री, और तीसरा होगा एसिमेट्री। तीनों को अगर हम देखें डिटेल में, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड दी एसिमेट्री। यहां पर मैं लिखता हूं बेटा रेडियल सिमेट्री, ये है बेटा बायलेटरल
सिमेट्री, और लास्ट है बेटा ए सिमेट्री। हो गया तीन। तो फर्स्ट रेडियल सिमेट्री में क्या होगा बेटा, व्हेन वी कट द एनिमल फ्रॉम एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। यहां पर मैं लिखता हूं बेटा कि डिवाइड मीन्स any plane passes through central axis and animal divide into two equal half, right and left, right and left। यानी बेटा अगर मैं किसी भी प्लेन में से एनिमल को कट करता हूं एंड इफ इट इज पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस और एनिमल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल इसमें आएंगे तो सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ये तीन ऐसे होंगे बेटा जिसको मैं कहीं से भी कट करूं पर वो सेंट्रल एक्सिस में से पास होना चाहिए, तो वो दो डिवाइड होंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। यहां पर बेटा वही डेफिनेशन वही है पर सिर्फ ओनली वन प्लेन। सो एनिमल डिवाइड इनटू टू इक्वल half from only one plane passing through the central axis। सेंट्रल एक्सिस में से अगर मैं किसी भी एक ही प्लेन में से कट करूं और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, राइट और लेफ्ट। और इसका बेटा अगर हम एग्जांपल लिखें तो इसके एग्जांपल आएंगे एस्केल मिंथिस, फिर बेटा प्लेटी, ऐसे तो देखिए तो एस्केल मिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, फिर एनेलिडा भी आएगा बेटा, फिर आर्थ्रोपोडा भी आएगा, ऑल कॉर्डेट, ये सब कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्री। और एसिमेट्री मींस व्हेन वी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, पर वो कभी इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे नहीं, मींस नो प्लेन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन में से बेटा आप कट करो पर वो कभी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। और इसका एग्जाम्पल आएगा बेटा पॉरीफेरा। वापस एक बार सिंपली आपको इसके एग्जाम्पल ही याद रखने बेटा, ये सारे डिटेल में हम आगे फाइलम पढ़ेंगे तब सब कुछ आएगा, तब आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। यहां पर बेटा आप किसी भी प्लेन में से कट करो जो सेंट्रल एक्सिस में से पास होता है एंड एनिमल दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मा। यहां पर इकाइनोडर्मेटा भी आएगा बेटा, पर लार्वाई ऑफ इकाइनोडर्मेटा का लार्वाई जो होता है बेटा वो बायलैटरल होगा, एक ही प्लेन में से दो हाफ में डिवाइड होंगे। और यहां पर आप किसी भी प्लेन में से उसको कट करो पर वो कभी दो इक्वल हाफ में कट नहीं होंगी। नेक्स्ट है बेटा जम लेयर। तो जम लेयर को हम अगर डिवाइड करें तो उसमें भी दो है, एक है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होगा बेटा
ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो है, एक डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और यहां पर आएगा बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन डिप्लोब्लास्टिक हैज 2 जर्म लेयर। इसमें क्या होगा बेटा? 2 जर्म लेयर होंगे। जितने भी बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से थे? एक सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। तो यहां पर सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा आएंगे। देखो ये सबसे बाहर जो है वो है एक्टोडर्म, फिर जो सबसे अंदर आपको दिख रहा है वो है एंडोडर्म। दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है बेटा वो सेलुलर नहीं होगा, ए सेलुलर ग्लू लाइक सब्सटेंस होगा, जिसको हम बोलेंगे मेसोग्लिया। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। क्या है बेटा? अनडिफरेंशिएटेड glue like substance। okay, it is not divided into cell। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म दो ही लेयर है बेटा, तो इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इसके अगर हम एग्जांपल लिखे बेटा तो जिसमें टिश्यू लेवल है, याद रखना सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा, ये दोनों टिश्यू लेवल थे। क्योंकि जर्म लेयर तभी स्टार्ट होता है बेटा जब टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, यानी पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर होता नहीं है। तो यहां पर डिप्लोब्लास्टिक होगा। अब यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा बेटा? तो इन ट्रिप्लोब्लास्टिक सबसे बाहर है वो एक्टोडर्म, बीच में जो होगा वो मेसोडर्म, और सबसे अंदर जो होगा वो एंडोडर्म बेटा। यानी यहां पर 3 जर्म लेयर होंगे, यानी इट इज 3 जर्म लेयर। और सबसे अंदर जो होगा बेटा उसको बॉडी कैविटी, उसको सबसे अंदर होगा उसको कैविटी बोलते हैं। ओके, अब जर्म लेयर, तो यहां पर बेटा एग्जांपल में हम देखें तो इसके एग्जांपल होंगे सिलेंटेरेटा के बाद सब एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक, यानी प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डे तक, सब में कैसा होगा बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया तो अब सिलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। तो नाउ हम देखते बेटा सिलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो पहले तो सिलोम क्या है बेटा? सिलोम जो है वो है बॉडी कैविटी। सिलोम क्या है बेटा? बॉडी कैविटी। अब क्वेश्चन होगा सर बॉडी कैविटी क्या है? तो बॉडी कैविटी मीन्स इट्स अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव वॉल। तो ये क्या है बेटा? इट इज अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव वॉल। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर ऐसे हम बनाते बेटा बॉडी स्ट्रक्चर, तो इसमें बीच में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये पूरा हमारा ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो ये है बॉडी वॉल, ये है बॉडी वॉल, और ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का वॉल। इन दोनों के बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है बेटा, जिसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉडी कैविटी। डन। अब बॉडी कैविटी के हिसाब से एनिमल को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है सीलोमेट, दूसरा है बेटा स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा है बेटा एसीलोमेट। तो यानी यहां पर हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। एक है
ये है बेटा सीलोमेट। ये है सूडोसीलोमेट। और ये है एसीलोमेट। ओके, तीनों को हम लेबल कर लें। पहले हम लिखते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट में एग्जाम्पल आएगा बेटा प्लेटी हेलमिन्थिस। कौन सा एग्जाम्पल आएगा? प्लेटी हेलमिन्थिस, क्योंकि एस्केलमेंथिस से सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सॉरी प्लेटी हेलमिन्थिस से सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में सिलोम होगा, पर पहला ऐसा है बेटा प्लेटी हेलमिन्थिस जिसमें बॉडी कैविटी जैसा कुछ है नहीं। यानी बेटा इसमें देखो, ये सबसे बाहर जो है वो हम लिखेंगे एक्टोडर्म, जो ये भी है, और जो सबसे अंदर है वो हम लिखेंगे एंडोडर्म, और बीच में जो है वो है मीजोडर्म। पर यहां मीजोडर्म में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, यानी प्लेटी हेलमिन्थिस में क्या होगा बेटा? एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी होगा बेटा। और सेकंड है बेटा सूडोसीलोमेट। तो यहां हम लिख रहे हैं सूडोसीलोमेट बेटा। तो सूडोसीलोमेट में क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल उसका हम देखें तो उसके एग्जाम्पल में आएगा एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। अब सूडोसीलोमेट में क्या होगा बेटा? इसमें मीजोडर्म है ना, वो स्कैटर्ड पाउच है। देखो मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में है, और कहां है बेटा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। यानी यहां पर बेटा मीजोडर्म इज इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर scattered between ectoderm and endoderm। यानी बेटा वो स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सूडोसीलोमेट। यहां पर कैविटी होंगी बेटा, ये जो आपको दिख रहा है वो है बॉडी कैविटी, ये जो आपको दिख रहा है वो है तो बॉडी कैविटी, पर इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इसमें बॉडी कैविटी है पर बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सूडोसीलोमेट। मींस बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। और यहां पर बेटा लास्ट में है सीलोमेट, और सीलोमेट में क्या होगा? आपको ये बीच में जो दिख रहा है बेटा, मैं यहां पर ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये वाला पार्ट, तो ये है बॉडी कैविटी, जिसके आसपास आप देखो रेड कलर का है मीजोडर्म। तो यहां पर ये है बेटा एक्टोडर्म। दूसरा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये और ये, वो है मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर ब्लैक दिख रहा है वो है एंडोडर्म। और ये किस में होगा बेटा? तो ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये होगा एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक, सब में सिलोमेट होगा। ओके, एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक होगा बेटा। इसमें क्या होगा बेटा? बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म बेटा। ओके, देखो दोनों साइड मीजोडर्म है और बीच में बॉडी कैविटी है। एग्जैक्टली बॉडी कैविटी का काम क्या है बेटा? उसको पेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं। जो हमारे पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, जैसे आप देखो कि किडनी है वो पेरिटोनियल ऑर्गन है, फिर लीवर है, स्प्लीन है, ये सारे पेरिटोनियल ऑर्गन हम बोलते हैं। तो ये स्पेस में होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम
और बॉडी वॉल के जो बीच में जो स्पेस बना है बेटा, उसमें ये सारे ऑर्गन होते हैं, जिसको हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं या फिर सिलोम भी बोलेंगे। तो उस हिसाब से एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड दी सिलोमेट। नेक्स्ट है बेटा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में सिंपल, if the animal is divided into equal part, definite part, internal and externally. So if the animal divide into equal segment externally and इंटरनली, यानी बेटा एक्सटर्नल और इंटरनली अगर एनिमल के बॉडी को इक्वल सेगमेंट में हम डिवाइड कर पाए, एग्जाम्पल बेस्ट आपको पता हो तो एनेलिडा के, फिर आर्थ्रो, कॉकरोच भी उसमें आ सकते हैं, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट। अब आपको होगा सर कॉर्डेट में ऐसा कहां दिख रहा है, पर एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी को देखो, हेड, ट्रंक, फुट, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, बराबर, हेड, नेक, ट्रंक, ऐसे हम पूरे बॉडी को डिवाइड करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, इसलिए उसको मेटामेरिज्म बोल सकते हैं। सबसे अच्छा मेटामेरिज्म किसमें होगा बेटा, एनेलिडा में होगा। ओके, एंड लास्ट है बेटा नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड होगा बेटा वो डेवलप फ्रॉम मीजोडम, कहां से डेवलप होगा, वो डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडम में से बड़ा डेवलप होगा। नोटोकॉर्ड होगा कहां पर, तो दे आर प्रेजेंट डोर्जली, इट इज प्रेजेंट डोर्जली। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बेटा तो वो एनिमल को क्या बोलेंगे, कॉर्डेट, और नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। मींस इफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंस तो उसको बोलेंगे कॉर्डेट, और अगर एब्सेंस है बेटा नोटोकॉर्ड तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट बेटा। क्लियरली ओके। तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्म में से ओरिजिन होता है, डोर्सल साइड पे होता है। अगर वो है तो सारे एनिमल बेटा कॉर्डेट में आएंगे, अगर नहीं है तो वो किस में आएंगे, नॉन कॉर्डेट में। अगर हम नॉन कॉर्डेट की बात करें बेटा तो उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, पोरीफेरा से लेके कहां तक, तो इकाइनोडर्मेटा, और इसमें तो सारे कॉर्डेट आ जाएंगे, एम्फीबियन, मैमल्स, ये सब के। एक रह गया बेटा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में स्टोमेटोकॉर्ड होता है, स्टोमाकॉर्ड होता है। ओके, उसको हम नहीं नोटोकॉर्ड बोल सकते, नहीं उसको हम कॉर्डेट बोल सकते, वो बीच का है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो ये हो गया नोटोकॉर्ड के हिसाब से क्लासिफिकेशन। यहां पर बेटा हमने देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार मैं आपको ब्रीफ रिवाइज करता हूं। जैसे पहले क्या था बेटा, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बेटा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा, ओनली पोरीफेरा थे जो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थे। टिश्यू में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा थे, ऑर्गन में प्लेटीहेल्मिन्थिस और ऑर्गन सिस्टम में एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेट तक। यहां पर बेटा आपको बाकी चीजें तो आपको बहुत आराम से याद रह जाएगा, पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में होगा। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, तो दूसरा हमने पढ़ा रेडियल सिमेट्री होगा बेटा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल होगा। बायलेटरल होगा बेटा एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ऑल कॉर्डेट एंड लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा में बायलेटरल होगा। और एसिमेट्री बेटा पोरीफेरा में होगा। फिर आगे देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में होगा, तो 2 जर्म लेयर होगा बेटा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, 3 जर्म लेयर होगा बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस से ऑनवर्ड सब में। फिर बेटा हम सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट देखते हैं। एसिलोमेट होगा प्लेटीहेल्मिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट होगा एस्केलमेंथिस, और सिलोमेट होगा बेटा एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक। फिर हमने देखा बेटा
मेटामेरिज्म तो वो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट में, जिसमें बॉडी इक्वली इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। और लास्ट है बेटा कॉर्डेट, यानी अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट और नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में कौन कौन से आएंगे? पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक जितने भी होंगे बेटा वो सारे नॉन कॉर्डेट में आएंगे। क्लियर बेटा? तो ये पूरा हमने आज देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।